मीन्स आप यह कहना चाहते हैं कि टेम्पररी व्यवस्था से आप एक परमानेंट व्यवस्था करना चाहते हैं। वो भी टेम्पोररी तो 2 मिनट की होती है ना उनकी। मान लीजिए कि पैसे लिए हैं और उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, वैसा पैसा तो नहीं होता है कि एक जनता के किसी एक मतदाता को लाखों रुपए दे सके। वो 200-400-500 रुपये देकर ही अपने वोट को खरीद लेते हैं। अब 500 रुपये देकर 5 साल तक राज करते हैं, लूटते हैं। लूटे हुए पैसे ही तो वो दे रहे हैं। तो मैंने कभी लूटा ही नहीं किसी को, तो मेरे पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे जो मैं किसी को दे सकूँ। मीन्स आप एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन, ना कि एक दिन पैसे लिए और जाकर मछली खा लिए। मैं चाहता हूँ कि वो रोज़ खुद से मछली पकड़कर और रोज़ खाए, ना कि एक दिन खाए। बहुत ही इम्प्रेसिव है सच में। इंटेलेक्चुअल थॉट आई शुड से, मैं कहना चाहूँगा कि एक इंटेलेक्चुअल थॉट है जो शायद हमारा दुर्भाग्य है हम जैसे नौजवानों का और हम जैसे यूथ का, कि शायद ऐसा मेंटलिटी हमें दूसरे नेताओं में देखने नहीं मिलता। सच्चाई यही है। आज भी मैं अपने जो भी मेरे वोटर्स हैं चिड़िया विधानसभा क्षेत्र को, उनसे फिर से अपील करना चाहता हूं कि पिछले 73 सालों से कोई न कोई आया है, फिर कोई न कोई आएगा ही। आपने वोट देते आए हैं और फिर आप किसी न किसी को देंगे। स्थिति वही का वही बनी रहेगी। एक मौका मिला है, अपने मत का सही ढंग से यूज करें, सही ढंग से प्रयोग करें, मुझे भारी मतों से विजयी बनावे और देख लें कि अगले 5 सालों में मैं आपके विधानसभा क्षेत्र को कैसा एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाता हूं, कैसा एक सबसे अलग विधानसभा क्षेत्र बनाता हूं, जहां पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का खात्मा हो सके और सब लोगों को रोजगार मिल सके। अब आपके हाथ में मौका है कि आप वही पुरानी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जात पात से या जात पात से ऊपर उठकर मुझे आप मत देकर भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। तो सर, आपने जैसा कहा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मेरा सवाल यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार होकर अगर आप जीतते हैं, जनता जनार्दन आपको पसंद करती है, आपको चुनती है, तो आप किस प्रकार, मिस आपका रूट मैप क्या है, आप किस प्रकार काम करेंगे? मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया, बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसका अगर सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो सके, सही ढंग से चैनलाइज किया जा सके, उसका सही ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। और मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे ही बहुत सारे ऐसे नौजवान जो ईमानदार हैं और करप्शन नहीं चाहते हैं और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और इस पॉलिटिक्स को बहुत आगे तक ले जाएं। मीन्स आप एक फ्रेश पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो सर, मेरा सवाल दूसरा यह है कि सपोज़ आप जीत गए, आपने सरकार को, मीन्स आपने जनता के मत से मीन्स आपको जीत मिल गई, क्या लगता है सरकार आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि ऑलरेडी जितने ब्रांडेड पार्टीज़ हैं, जैसे आरजेडी है हमारे देश में, हमारे राज्य में आरजेडी है, जेडीयू है और बीजेपी है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं ऑलरेडी। क्या लगता है आपको काम करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे? काम करना मेरा अधिकार है, क्यों नहीं सपोर्ट करने देंगे? योजना है, नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कमांडर जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और सारे लोग उसके हिसाब से ही काम करते हैं। जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो कुछ भी हैं, उसमें अमेंडमेंट होते रहता है, लेकिन जब योजनाएं हैं तो फंड मिलेगा उसके लिए। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं, अगर ये किसी माननीय को पता रहे तब तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं ना, तब तो ना उसको अपने फील्ड में डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे फंड हैं, सरकारी स्तर का फंड है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड है, स्टेट लेवल पे फंड है। आप प्रयास करें, मेहनत करें और उस फंड को अपने विधानसभा क्षेत्र में लाएं। वो फंड टाइम ख़त्म होने के बाद एक्सपायर होकर रिटर्न चला जाता है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो पैसे होते हैं वो पैसे वापस चले जाते हैं बिना यूज हुए।
क्योंकि उस योजना के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो पता कब होगा? जब आप पढ़ेंगे तब। हमने तो उसकी पढ़ाई ही पढ़ी है, और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो ज़्यादा बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। तो अब जनता समझे कि जात पात में ही रहे या जात पात से ऊपर उठकर वोट दें। क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ जाति पाति तो किया ही नहीं, कभी भी नहीं। विद्यालय में कभी पर्दा लगाया कि तुम इस जात का है तुम इधर बैठो, तुम इस जात का है इधर बैठो। मैं तो इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है सो सिर्फ 2 आदमी से हुई है। अब उसकी जाति को आप डिफाइन करें जनता हमारे, कि उसकी जाति क्या थी? वो हिंदू था कि मुस्लिम था कि सिख था कि ईसाई था, बैकवर्ड था कि फॉरवर्ड था, ब्राह्मण था या क्षत्रिय था, यादव था या पासवान था, बैठा था या क्या था? अब आप डिसाइड करें। मैं तो क्लियर कट बात बोलता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके टाइटल को हटा दिया जाए। जो भी उनका टाइटल लगा हुआ है, यादव, सिंह, मिश्रा, झा, रंजन, देवी, जो भी है XYZ, गुप्ता, लगभग मैं बहुत सारे कैंडिडेट का नाम भी बोल दिया मैं। तो उन सब के टाइटल को हटा दिया जाए और एक मंच मुहैया करा दिया जाए, और कंपटीशन करवा दिया जाए कि आप अपने अपने पक्ष को रखिए। जनता को जो लगता है, जनता को लगता है कि जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है उसको जिता दे, वो उसी को वोट दे। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे ही वोट दें। अगर मुझसे कोई अच्छा उम्मीदवार आपको लगता है तब उसको आप वोट दीजिए। अगर मुझसे कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं आपको लगता है और उसके बाद अगर आप वोट मुझे नहीं देते हैं तो इस संविधान के साथ आप गलत कर रहे हैं, आप अपने भविष्य के साथ गलत कर रहे हैं और मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि जो दिल गवाह करे और आप अपने दिल और दिमाग को कह सकें कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मैंने सही फैसला लिया। नहीं तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे कि मैंने जात पात के हिसाब से वोट दे दिया, एक अच्छे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जिससे हमारे देश का विकास नहीं हो सके और हमारा विकास नहीं हो सके, और उस आदमी के साथ हमने धोखा दिया। तो चुनाव का मतलब है, चुनाव वैसे लोग को ही जिताइए जो आपके विकास का बात करें, ना कि आपके जात का बात करें, ना कि आपको गुमराह करें। वैसे लोग को जिताइए जो आपको शिक्षित बनावे और आप उसका एजेंडा सिर्फ विकास हो। हितेश जी, तो आपका कहना है कि जागरूकता होनी चाहिए बिल्कुल लोगों में, अवेयरनेस। सर, आपने कहा कि जातिवाद को हमारे सिस्टम से हटा देना चाहिए। जिस प्रकार जातीय समीकरण के आधार पे हमने पिछले चुनाव में, गत बहुत सारे चुनाव में एक जातीय समीकरण, बिहार चुनाव में स्पेशली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो सर, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपने प्लूरल्स पार्टी का नाम सुना होगा। तो उनके जो उम्मीदवार की लिस्ट है वहाँ पे धर्म के जगह पर बिहारी लिखा हुआ है और जाति के जगह पे उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है, प्रोफेशन। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो ऑलरेडी प्लूरल्स पार्टी ये इम्प्लीमेंट कर चुकी है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट होता तो मैं बिहारी के जगह पे वहाँ इंडियन लिखता। क्यों? आप क्यों इंडियन क्यों लिखते हैं? इंडियन में इसलिए लिखता कि आज जो आपकी देश की जो स्थिति बनी हुई है, अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में देखा होगा, बिहारी मराठी। तो कभी बिहारी दिल्ली होता है। अब दिल्ली में जाते हैं हमारे गरीब भाई, तो उन्हें कहता है, कोई भी रिक्शा वाले को, चलाने वाले को देखता है अगर, तो कहता है बिहारी इधर आ जा। तो हमारी जाति जो है, हम इंडियन हैं, हम बिहारी, मराठी, तमिल, गुजराती, ये सब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। आप भारत के नागरिक हैं। आपका संविधान कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, और उम्मीदवार बनने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है
वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ना कि बिहारी होना ज़रूरी है, या मराठी होना ज़रूरी है, या पंजाबी होना ज़रूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है उसमें कि आप बिहारी हो। ऐसा उसमें ज़रूर लिखा है कि आप इंडियन सिटीजन हो। और किसी पार्टी या किसी खास आदमी पे ऐसे मैं कुछ खास चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दूसरे का विश्लेषण न करके अपने काम को मैं ईमानदारी से करने का आपको विश्वास दिलाता हूँ और संकल्प लेता हूँ। यह भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहा, बट मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ ये लगा कि आप एक्चुअली कंक्लूड क्या करेंगे, लाइक बिहारी होना चाहिए या फिर भारतीय होना चाहिए, क्योंकि वह पार्टी लिख चुकी है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी है। नहीं, मैं उस पार्टी का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। उस पार्टी की अपनी एजेंडा है, अपना सोच है। मैं अपनी सोच बताया, आपने मुझसे पूछा कि आपकी क्या सोच है, तो मैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट होता तो मैं वहाँ इंडियन लिखता। तो क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करती, क्योंकि आपने तो बिहारी को हटा दिया, क्योंकि हम तो बिहार में आते हैं। मैंने तो अभी भी बोला कि जात पात, रीजन, इन सब से ऊपर उठकर देश हित का काम करना होगा। हमारा धर्म देश की सेवा करना है। हमारा एक ही जात है कि हम इंडियन हैं। आप ये अगर इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से ऊपर की तो बात हम नहीं करते हैं। अगर चांद पे या पृथ्वी के अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स में प्लैनेट होते, अदर सोलर सिस्टम में, वहाँ अगर हम होते तो पृथ्वी की बात करते। हम पृथ्वी पे हैं तो इंडिया, अमेरिका सॉरी, चाइना, इंग्लैंड, इसकी बात करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे इंडियन होने की बात कर रहा हूँ, ना कि बिहारी होने का। और चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप भारत का नागरिक हो, ना कि बिहारी हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। और उस पार्टी की अपनी एजेंडा है, मैंने पहले ही बताया। मैं अगर होता तो इंडियन लिखता हुआ।